नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेपर एनालिसिस यूट्यूब के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं छत्तीसगढ़ 12वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 से। अर्थशास्त्र का पेपर यानी इकोनॉमिक्स का पेपर है, सेट बी वाला पेपर है। ऐसा पेपर आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ये पेपर आपका 24 मार्च का होने वाला है। सभी का जो क्वेश्चन है वो उनका आंसर मैं आपको बताऊँगा। बात करते हैं पेपर के बारे में। दोस्तों ये है आपका पेपर, उसमें सेट बी वाला पेपर। कौन सा है? सेट बी वाला पेपर है अर्थशास्त्र का। तो बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको पूछे जाते हैं। ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है और ये आपका समय है 3 घंटे का। और अभी क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये आपका प्रश्न आएगा पहला कि कुल उपयोगिता कब अधिकतम होती है। उसके बाद 2 नंबर का कि बाजार कीमत किसे कहते हैं। 3 नंबर का है कि भारतीय रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ है। फिर 4 नंबर का है सांकेतिक मुद्रा का अर्थ बताइए। फिर 5 का है कि आय कर और संपत्ति कर किस प्रकार के कर हैं। फिर 5 है कि संतुलित बजट कब होता है। 6 नंबर का विदेशी विनिमय बाजार क्या है। उसके बाद में 8 नंबर है कि लोचशील विनिमय दर से क्या अभिप्राय है। उसके बाद में तो हम बात करते हैं 8 तक, 1 से लेकर 8 तक आंसर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये रहा पहले नंबर का जो आंसर, यहाँ इस प्रकार से नोट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद में 2 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे नोट कर सकते हो। 3 का यहाँ है, उसके बाद 3 नंबर ये है, फिर 4 नंबर का है यहाँ से, फिर 5 का है, फिर 6 का है, 7 का, फिर ये 8 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर का जो दे रखा है 3 अंक का 9 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में ये 10 का है, कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कीजिए कोई 3। 11 का अत्यधिक मांग और कीमतों में क्या प्रभाव पड़ता है। बजट को प्रभावित करने वाले तत्व लिखना है। तो अब आंसर के बारे में बात करते हैं 12 तक। दोस्तों 9 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये बॉक्स बनाकर, टेबल बनाकर आप उसको लिख समझा सकते हो। फिर 10 नंबर का ये है। 10 नंबर में आपको कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कोई 3 आपको लिखना है। तो पहला जो कारण है वो उत्पाद बाजार है, दूसरा विनिमय बाजार है, तीसरा श्रम बाजार है, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर लेना। फिर 11 नंबर अत्यधिक मांग का कीमतों पर प्रभाव। तो इस प्रकार वस्तु की उपलब्धता कम हो जाती है। ये 4 हैं, ये 1 2 3 और ये 4, यहाँ से आप नोट कर सकते हो। उसके 12 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है। और उसके बाद में 14 नंबर किसका, व्यापारिक बैंकों के दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दीजिए कोई 4। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखना है। अथवा भी दे रखा है कि व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन में अंतर आपको बताना है। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, कीमत संश्लेषण के आगाम धारणाओं को महत्व को लिखना है कोई 4। फिर 17 का है, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद की गणना आपको करना है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा 18 नंबर के, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर आपको बताना है कोई 4, ठीक है। तो सबके आंसर के बारे में बात करेंगे भी। ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन था उनका आंसर यहाँ से आप नोट कर सकते हो। जैसे मान लो पहला है, आप ये सरकारी बजट की आवश्यकता क्यों होती है, तो इस कारण से होती है। पहला संतुलित आर्थिक विकास है, दूसरा आय एवं व्यय के का प्रबंधन है। उसके बाद 3 नंबर का है कि नियोजित विकास है, मुद्रास्फीति का और मंदी का नियंत्रण करना है। इस प्रकार से पॉइंटों के आधार पर आप समझा सकते। उसमें अथवा भी देखने को मिला है, दीवार राजस्व एवं पूंजीगत व्यय में भेद आपको बताना है। तो जैसे मान लो कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इसमें दे रखे हैं, ठीक है, ये 4। तो इस प्रकार से उसको
समझा सकते हो। नेक्स्ट आता है 14 नंबर की व्यापारी बैंकों को सुधार करने के लिए सुझाव 4। तो ये आपके 4 हैं, ठीक है, जो मान लो अब पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से यहाँ से नोट कर लेना। उसके बाद बात करते हैं अच्छे मुद्रा पद गुण को 4, ये अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें भी आपको 4 दे रखे हैं, स्वीकारता है, सहनशीलता है, विभाज्यता है, स्थायित्व है। इस प्रकार से ये 4 अच्छे मुद्रा के पदार्थ के 4 ये गुण हो जाएंगे। उसके बाद में आता है 15 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर कि विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक 4 होंगे। तो इसमें जो पहला कारक तो ये है कि मांग आपूर्ति है, दूसरा मुद्रास्फीति दर है, ब्याज दर है, और उसके बाद 4 नंबर में सरकारी नीतियाँ है, ठीक है। उसके बाद में इसका भी अथवा देख रहे हो कि व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन में अंतर आपको बताना है। तो ये बॉक्स बनाकर इसमें आप अंतर बता सकते हो, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कीमत विश्लेषण में आगाम धारणाओं का महत्व कोई 4 है। तो ये 4 आपका महत्व हो जाएगा, 1 2 ये आपका, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है, इसका भी अथवा दे रखा है कि परिवर्तनशील लागत में अंतर, आपको स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर कोई 4 है। तो एक बॉक्स बनाकर, टेबल बनाकर आपको अंतर बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एवं घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना इस प्रकार से होगी। यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ये 18 नंबर का आ गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि पूर्ति कीमत लॉस का प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन आपको करना है। अथवा भी है कि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण को समझाइए। 6 लिखनी है आपको। 20 नंबर का भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाई कौन कौन सी है वो आपको बताना है। मांग में परिवर्तन का संतुलन मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेखांकित चित्र द्वारा समझाना है। अथवा भी है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण कैसे होता है, रेखाचित्र द्वारा आपको समझाना। ये बड़े बड़े क्वेश्चन आप देख लेना। मांग वक्र बाईं से दाएं नीचे की ओर क्यों झुकता है वो आपको बताना है। इसमें भी अथवा है। 23 का है आय व रोजगार निर्धारण में परंपरावादी सिद्धांत और किन्स के सिद्धांत में अंतर आपको बताना है। इसमें भी आपको अथवा देखने को मिलेगा। 24 का है, 24 भी ये बड़े बड़े, ये 6 का मिलेगा, ठीक है। 24 नंबर का ये बड़े बड़े क्वेश्चन है आपके है। दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।